नमस्कार दोस्तों, नया वीडियो हमारी आपकी सेहत से जुड़ा है। वीडियो उन महिलाओं से भी जुड़ा है जो किचन का कामकाज संभालती हैं। इस वीडियो में बात होगी मसाले और पैक्ड फूड आइटम की, क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग ने भारत में मसाले के दो मशहूर ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुल 4 तरह के प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, जिसने भारत से अमेरिका तक में इन ब्रांड के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और लोगों की सेहत को लेकर सरकारी एजेंसियों को सतर्क कर दिया, क्योंकि ये मसला सीधे सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा है। तो इस नए वीडियो में इसी गंभीर खतरे पर बात होगी। आपको बताएंगे कि मसालों के भीतर कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसने विदेशी सरकारों को फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। साथ ही समझेंगे कि मसालों में इस्तेमाल केमिकल का कैंसर कनेक्शन क्या है और ये भी जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे पहले जानिए दो बड़े ब्रांड के वो 4 बदनाम हो चुके प्रोडक्ट के नाम। पहला है एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, दूसरा एमडीएच का सांभर मसाला पाउडर, तीसरा है एमडीएच का ही करी पाउडर, जबकि चौथा प्रोडक्ट है एवरेस्ट कंपनी का फिश करी मसाला पाउडर। तो ये 4 प्रोडक्ट सवालों में। दोस्तों, भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी। एमडीएच और एवरेस्ट भारत के मसालों के लोकप्रिय ब्रांड हैं और इनके प्रोडक्ट एशिया के अलावा यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक बेचे जाते हैं। लेकिन अब इन दो दिग्गज कंपनियों के प्रोडक्ट शक के दायरे में हैं, क्योंकि सिंगापुर हांगकांग ने जिन 4 मसालों को बैन किया है उनमें ज्यादा मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, यानी एक तरीके की पेस्टिसाइड, जिसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इस खतरे को इस तरह भी समझिए कि मसाला फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी इसे लेकर डर होता है कि कहीं उनका शरीर पेस्टिसाइड के संपर्क में न आ जाए। जैसे पॉल्यूशन को मापने का पैरामीटर है पीएम 2.5, उसी तरह पेस्टिसाइड को भी मापने का एक पैरामीटर है पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 पीपीएम का मतलब 1 मिलीग्राम। तो इस पेस्टिसाइड के संपर्क में आने से बचने के लिए मसाला फैक्ट्री के कर्मचारी खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर करके रखते हैं। साथ ही सांस लेने के लिए हाई क्वालिटी का मास्क लगाना होता है। तो अब जरा सोचिए कि अगर एथिलीन ऑक्साइड मसालों के जरिए आपके पेट के भीतर पहुंचेगा तो कितना नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक भी इनसे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लंग इंजरी, ल्यूकोमा और कैंसर तक। लेकिन अब जानिए कि आखिर मसाले में एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते ही क्यों है। तो इसका जवाब है साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और फंगस को दूर करने के लिए, जिसकी वजह से फूड आइटम जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये लंबे वक्त तक पैकिंग के भीतर खराब न हो, इसके लिए कंपनियां एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं। एथिलीन ऑक्साइड का कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता है। फूड आइटम में इसका इस्तेमाल स्टेरलाइजेशन के लिए होता है, ताकि किसी फूड आइटम को लंबे वक्त तक प्रिजर्व किया जा सके। स्टेरलाइजेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसमें फिजिकल या केमिकल तरीके से माइक्रोब को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। माइक्रोब में वो सभी छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया या वायरस आते हैं जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वही स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल आप अस्पतालों में किसी मेडिकल इक्विपमेंट या सर्जिकल डिवाइस पर देखते होंगे, जिसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उस पर एक खास केमिकल स्प्रे किया जाता है। वो केमिकल कुछ और नहीं बल्कि एथिलीन ऑक्साइड ही होता है, जिसे आजकल मसालों में इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, बेबी फूड, पाउडर मिल्क, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर जगह किया जाता है, ताकि ये सब जल्दी खराब ना हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी पैक्ड फूड आइटम खतरनाक होगा ही, क्योंकि कभी आपने सोचा कि घर में कोई चीज 24 घंटे नहीं टिकती, लेकिन मार्केट में मिलने वाला कोई फूड आइटम ऐसे ही कई हफ्तों तक पैकेट में सुरक्षित कैसे रह जाता है, खराब ही नहीं होता। जाहिर है ऐसा करने के लिए कोई न कोई केमिकल का यूज तो हो रहा होगा, जो खाने में पैदा हो रहे बैक्टीरिया को मार रहा है और इस तरह आपके पेट में डायरेक्ट पेस्टिसाइड पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी आजकल लोग रेडी टू ईट वाले खाने के पीछे पागल हुए पड़े। पैक्ड छोला चावल, कढ़ी चावल, दाल मखनी, वेज बिरयानी, समोसे, पकौड़े, मोमोज, कटलेट और पता नहीं नॉनवेज में भी क्या क्या मार्केट में मौजूद है। लोग थोड़े से समय को बचाने के लिए बासी खाना खा रहे हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो में समाधान की भी बात होगी, तो आखिर में कम से कम मिलावटी मसाले की समस्या का समाधान देख लीजिए। और उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मसाला सिर्फ खाने की जान नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान के जायके की पहचान भी है। भारतीय रसोई में मसालों की खास जगह है। कोई भी खाना हो,
वेज या नॉन वेज, चुटकी भर मसाला स्वाद में 4 चांद लगा देता है। तो आयुर्वेद के लिहाज से भी इसका खास महत्व है। इन मसालों से सर्दी, खांसी, पेट दर्द, दांत दर्द, कई तरह का छोटा मोटा इलाज हो जाता है। यानी मसाला हर घर में मौजूद है, और नहीं है फिर भी बेहतर है कि हम जरूरत का खड़ा मसाला बाजार से खरीद कर ले आएं और घर पर ही क्वालिटी का गरम मसाला तैयार कर लें। सुपरमार्केट से आसानी से पैक्ड मसाला उठाने के बजाय थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी तरीका तो आप सबको पता है। काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, जायफल, जावित्री, साबुत धनिया, लाल मिर्च घर में लेकर आ जाएं। सभी मसालों को एक बार धूप में सुखाएं, फिर इन्हें धीमी आंच पर भून लें। इससे मसाले में अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस मौजूद है भी तो खत्म हो जाएगा। फिर इन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीस लें और फिर किसी एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दें। इस तरह सही क्वालिटी का गरम मसाला बिना एथिलीन ऑक्साइड के तैयार हो जाएगा। गरम मसाला ही नहीं, करी पाउडर और सांभर मसाला भी घर पर बन सकता है, जो आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।